बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम समीर। दोस्तों, आज जो कंट्री आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है जी लीबिया। और ये ऐसा कंट्री है कि जो यूरोप का नॉर्थ पार्ट है और आगे इसके बाद तुनिशिया और फिर आगे ये अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट है और उसके आगे फिर तुनिशिया और फिर यूरोप स्टार्ट हो जाता है। तो इससे वीज़ा से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे करने वाली हैं और मैं करूँगा ज़रूर। लेकिन उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि लीबिया का जब भी जिक्र आएगा ये बात ज़रूर सामने आएगी कि लोग यहाँ पे डंकी लगा के आगे यूरोप की तरफ मूव करते हैं, ग्रीस जाते हैं, इटली जाते हैं, स्पेन जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्यारे भाइयों, ऐसा मत करो। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको यूरोप जाने के लिए जितने पैसे आप लगा के जाते हो ना, उतने का बिज़नेस पाकिस्तान में स्टार्ट कर लो। यकीन करें, आप खुश हो जाएंगे। एक तो आपको वतन से दूरी, दूसरा अपने रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को छोड़ना, और दूसरा वहाँ पे जाके गुमनामी की ज़िंदगी बसर करने से बेहतर है यहाँ पे थोड़ा खा लो, बेहतर खा लो। तो जहाँ तक दोस्तों इसके वीज़ा से रिलेटेड बातें हैं तो वो भी सुन लें। पहली बात तो ये कि बहुत से एजेंट यहाँ पे हैं जो डन बेस पे वीज़ा देते हैं आपको और फिर बाद में भाग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रू भी हैं, कुछ लोग हैं जो फॉल्स हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग आधे पैसे लेके भाग जाते हैं, कुछ लोग पूरे पैसे लेके आपको भिजवा भी देते हैं। तो आपका काम हो भी जाता है और कभी कभी आप फंस भी जाते हैं। तो इन लोगों से महफूज रहें, इन लोगों से बचें, इन लोगों की कोई बात ना माने, कोई स्कैम ना करवा बैठें और ना अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हाथों में दे दें और ना ही रिस्क लें आप। इसके अलावा एक और चीज़ लीबिया के वीज़े से रिलेटेड वो ये है कि लीबिया की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। लीबिया का वीज़ा यहाँ से नहीं मिलता, ये कंफर्म बात है। और अगर आपसे कोई कहता है जी वो फ़लाँ फॉर्म फिल करके मुझे दे दो, पासपोर्ट दे, तस्वीर दे दो और फिर मैं आपको लीबिया का वीज़ा दे देता हूँ, तो इसमें भी थोड़ी सी अभाम है। तो इसको पहले कंफर्म कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ जो लीबिया के वीज़ा से रिलेटेड वो ये है दोस्तों कि लीबिया में काफ़ी टाइप्स के वीज़ा हैं। ट्रांजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, इसके अलावा बिज़नेस वीज़ा है, जॉब वीज़ा है, बहुत से वीज़ाज़ हैं। लेकिन वो आपको मिलेंगे कहाँ से शांति नहीं होती। तो वो ऐसे ही लोगों को पैसे दे देते हैं और फिर वो अपने जो पाँव में कुल्हाड़ी मार के बैठ जाते हैं। इसके अलावा एक और बात यह है कि लीबिया का वीज़ा लीबिया से ही प्रोसेस होता है और वहाँ से एजेंट लोग आपको पैसे आपसे ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ कम ले लेते हैं। आप उन पे ट्रस्ट करते हैं और आपका वीज़ा भी आ जाता है और आप चले भी जाते हैं। ये तो है जी सारी बातें लीबिया से रिलेटेड। लेकिन जो ट्रू बात है ना, जो अथेंटिक बात है, लीबिया का वीज़ा कैसे मिलेगा, वो आपको ऐसे मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये ज़हन में रख लें कि लीबिया के वीज़ा के लिए आपको सिर्फ 3 से 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक वैलिड पासपोर्ट अप टू 6 मंथ वैलिडिटी, तस्वीरें 2 से 4 वाइट बैकग्राउंड के साथ, और आपका बायोडेटा, समझ लें कि आपका कोई वहाँ पे जानने वाला इनविटेशन लेटर जो आपको वहाँ पे जानता हो, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, ये 3-4 चीज़ें आपने उस शख्स को भेजनी है जो आपको वहाँ पे जानता है। आपका कोई भाई हो, आपका कोई जानने वाला हो, कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली फ्रेंड हो, कोई चाचा हो, ताया हो, या कोई भी ऐसा शख्स जो लीबिया में बैठा हो, वो आपका वीज़ा वहाँ पे अप्लाई करेगा, वहाँ से आपको वीज़ा मिलेगा, वो आपको मोबाइल पे वो भेजेगा। फिर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो पहले ऑलरेडी आपने उनको भेजे होंगे, उनकी कॉपी भी अपने पास लेकर जानी है। आपके पास हो तमाम डॉक्यूमेंट्स और वो वीज़ा की पिक्चर भी हो, तो फिर आपने यहाँ से टिकट करानी और लीबिया में पहुँच जाना है। ट्राइपोली इसका कैपिटल है। ये चीज़ें इनमें रख लें, यही एक सिंगल हल है लीबिया में जाने का। क्योंकि या इसके अलावा लीबिया का जो वीज़ा है वो प्रोसेस होता है जी मिस्र से, क्योंकि मिस्र भी इसके साथ है। इसके अलावा यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं वो उसका वीज़ा प्रोसेस करते हैं। और जहाँ तक अथेंटिकेशंस की बात है वो ये है कि लीबिया बग़ैर वहाँ पे आपकी अकोमोडेशन के आपको वीज़ा देते ही नहीं है। इट मीन्स कि आपके पास अकोमोडेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका वो वहाँ पे जानने वाला हो या कोई होटल हो जिसकी कंफर्मेशन बुकिंग आपके पास हो और आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट हो, तो फिर आपको वीज़ा मिल जाता है।
इसके अलावा एक और हल भी होता है कि अगर आपने ट्रांजिट वीज़ा लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गल्फ़ कंट्री का आपके पास रेजिडेंट परमिट है, या ऐसे कंट्री शेंजन वीज़ा आपके पास है, या अमेरिका का वीज़ा आपके पास है, या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपके पास है, और वहाँ पे आप 1 दिन या 2 दिन ठहर के आगे कंट्री को मूव करना चाहते हैं, तो फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा भी मिल जाता है, आपको शॉर्ट स्टे वीज़ा भी मिल जाता है। और जहाँ तक इसके वीज़ा की फ़ी है तो यूजुअली 40 से 50 हज़ार रुपये की, यार इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेते हैं और फिर आपको वहाँ पे भिजवा देते हैं। तो ये 3-4 बातें थी मेरे माइंड में थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा लीबिया में आपका है, वो आपको अच्छे मकसद के लिए बुला रहा है, तो वहाँ से अगर आपका वीज़ा प्रोसेस करे तो वो बहुत ही अच्छा है। और लीबिया से डंकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सी जानें हैं जो जा चुकी हैं। और आप भी अपनी जान की हिफाजत करें, अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। और अगर पैसे की बात है तो जितना रिस्क अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिखा है वो आपको यहाँ भी मिल जाना है। ये मेरा मशवरा है। और बाकी मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, मैं ना कि लॉयर हूँ, मैं सिर्फ आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट विज़न एक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।